अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, ये साल जाते जाते इंग्लैंड को दुख दे गया। ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे में ऐसा पंच लगाया इंग्लैंड को कि तीसरे ही टेस्ट मैच में एशेस गंवा दिए उन्होंने। और डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर स्कॉट बोलैंड जो हैं 6 विकेटें लेने में कामयाब हुए और मैच के हीरो करार पाए। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भी खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर दिया है। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। सरप्राइजिंगली शाहीन आफरीदी नज़रअंदाज हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ कायदे आज़म ट्रॉफी के फाइनल का चौथा रोज़ का खेल जारी है। केपी ने 374 का स्कोर किया था, जिसके जवाब में नॉर्दर्न की टीम जो है वो 256 पर ऑल आउट हो गई है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और बात करते हैं एशेस की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग्स और 14 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल की है और 3-0 की फैसला कुन बर्तरी अपने नाम कर ली है। साथ साथ आपको ये बताएं कि डेब्यू करने वाले स्कॉट बोलैंड मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, बॉक्सिंग डे क्रिसमस के बाद होता है, बॉक्सिंग यानी अनबॉक्सिंग ऑफ गिफ्ट्स, और ये बड़ा अच्छा तोहफा दिया है ऑस्ट्रेलियंस ने अपने फैंस को। बट इंग्लैंड से हमें कुछ हद तक तो उम्मीद थी, जिस तरह से वो खेल रहे थे। यहाँ तो वो बहुत ही बुरा खेले हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, बुरा खेले। उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। उनका जो मेन टैलिस्मैन प्लेयर था ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, वो तैयार नहीं थे। उनका इतना बड़ा ले ऑफ हो गया था कि बड़े रस्टी नजर आए पूरी सीरीज में। तो बड़े फैक्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए आपको तजर्बा चाहिए। 18 जो एशेज के लिए इंग्लैंड का स्क्वाड था, उसमें से 10 लोग जो ऐसे हैं वो 10 के 10 कभी भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले, और उनमें 7 जो है वो पहला टेस्ट खेले थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि उनकी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था। जो रूट पर, बेन स्टोक्स पर, एंडरसन पर आप कितने दिन तक चलेंगे? और इसी तरह होता है इंग्लैंड के साथ कि वो 4 साल तक बात हर सीरीज के दौरान बात करते हैं एशेज की और तैयारी। आइज ऑन एशेज, हम एशेज का सोच रहे हैं, हमारा टारगेट एशेज है। और जब ऐसे एशेज आती है तो उनके गुब्बारे से बिल्कुल हवा निकल जाती है। ऐसे ही गुब्बारे से उनकी हवा निकली है। अब 13 टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में हो, उनमें से वो 12 टेस्ट हारे हैं। एक टेस्ट मेलबर्न का सर एलिस्टर कुक ने डबल 100 बनाकर 2017 में ड्रॉ किया था। तो इंग्लैंड को अब अपनी प्रायोरिटीज चेक करनी पड़ेंगी। जब वो रेड बॉल क्रिकेट इंप्रूव करते हैं तो उनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट खराब हो जाती है। जब व्हाइट बॉल क्रिकेट इंप्रूव करके वर्ल्ड कप जीतते हैं तो उनकी रेड बॉल क्रिकेट खराब हो जाती है। उन्हें अब स्पेसिफिक प्लेयर्स चूज करने होंगे हर फॉर्मेट के लिए। और बहुत सी गलतियां उन्होंने की। टॉस जीतकर पहले टेस्ट मैच में जिस तरह गलत फैसला किया उन्होंने, गलत एंडरसन और ब्रॉड को बिठाया एक ऐसी पिच पर जिस पर वो विकेटें ले सकते थे। तो ये सारी चीजें अब इंग्लैंड को सोचना होंगी और उनको बेहतर करना होगी। इंग्लैंड की तो आपने बात की और बड़ा क्लियरली आपने एक्सप्लेन किया कि इंग्लैंड के साथ क्या मसले हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व पे बात करना भी बनती है, क्योंकि उनके पास जो टैलेंट आ रहा है, एक नया बॉलर आता है और आते ही छा जाता है। तो इसको कैसा देखते हैं आप? बड़ी डेप्थ है उनके, जो टैलेंट है उनका, जो रिजर्व है उसमें बड़ी डेप्थ है। अब आप ये देख लें कि स्कॉट बोलैंड 6 विकेटें लेकर 7 रन देकर इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन अगले मैच में वो नहीं होंगे। और आज से ये बातें होने लगी कि अगले टेस्ट मैच के लिए टॉप प्रायोरिटी जॉस हेजलवुड होंगे अगर वो फिट हो गए। अगर वो नहीं हुए तो जायर रिचर्डसन होंगे, और अगर वो भी नहीं हुए तब जाके बोलैंड का नंबर आएगा। तो इतना उनके पास टैलेंट है, उनके पास इतने रिजर्व में खिलाड़ी हैं कि एक नया फास्ट बॉलर आता है और वो फास्ट बॉलर आते ही विकेटें लेना शुरू कर देता है। अभी भी उनके पास 3-4 फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो किसी भी वक्त टेस्ट क्रिकेट में आकर इसी तरह की तबाही फैला सकते हैं। आपको याद होगा रायली मेरेडिथ आए थे जो फास्टेस्ट बॉलर है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, वो अभी नहीं खेल रहे हैं। और इसी तरह उनके बड़े प्लेयर हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक कमाल की बात है कि वो अपने फॉर्मेट के प्लेयर्स चूज करके रखते हैं। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो टी20 और वनडे इंटरनेशनल ही खेलते हैं, उनको कभी वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ नहीं आने देते, इसलिए कि उनका पूल ऑफ टैलेंट बड़ा है। बिल्कुल सही। शाहिद साहब, साथ ही रहिएगा। एक तो बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही उनकी तरफ से, साथ साथ इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने। शाहिद साहब, देखा आपने और नाजरीन ने भी देखा होगा, आपको तो ऑब्वियसली आप फॉलो करते हैं, आपको पता ही है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन गए। और इन रिकॉर्ड से ये पता चलता है ऑस्ट्रेलिया इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बीट। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है। आपको अपनी ए टीम भेजनी पड़ती है ताकि आपके कुछ प्लेयर्स को वहाँ की पिचों का, वहाँ के एटमॉस्फेयर का, वहाँ के प्लेयर्स का एक्सपीरियंस हो। मुझे याद है 2009 में हमने, पाकिस्तान ने ए टीम भेजी थी और उससे उमर अकमल, अजहर अली, वहाब रियाज, सरफराज, ये सब चमक कर निकले थे। अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था जब 2010 में टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान खेलने गई थी।
हमारे मासूम से कप्तान थे मोहम्मद यूसुफ, वरना पाकिस्तान को वो सीरीज जीतनी चाहिए थी। स्पेशली वो सिडनी का टेस्ट मैच, जब चौथे दिन हमने 88 रन पर मजबूरी बरतरी थी ऑस्ट्रेलिया के 88 रन और उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे और हम वहां से 176 रन का टारगेट नहीं बना सके और हम टेस्ट मैच हार गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो वहां जाके 3 सीरीज जीती है, 2008, 2012, 2016 में। इंडिया की टीम अब वहां 2 सीरीज बहुत अच्छा खेल रही है जी। इंडिया की टीम अब वहां 2 सीरीज जीत चुकी है। तो अब पाकिस्तान का भी यही मिशन होना चाहिए कि उन सारे लोगों को चुप करें जो ये कहते थे कि पाकिस्तान को नहीं बुलाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। इस पर हम बात करेंगे। आपने मोहम्मद यूसुफ का जिक्र किया तो सारी दुनिया एशेस तो देखती है, लेकिन पाकिस्तानियों की ज़रा रूट की दूसरी इनिंग पे ज़्यादा नज़रें लगी हुई थी कि क्या वो कैलेंडर ईयर में मोहम्मद यूसुफ के सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे या नहीं, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो पाए और दबाव का शिकार नजर आए और सिर्फ 28 रन बनाकर आउट हो गए। शायद साहब मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, ये एक रिलीफ है सबके लिए। हम तो नहीं चाहते थे कि टूटे। मेरे लिए रिलीफ नहीं है, मैं चाहता हूं कि क्रिकेट के रिकॉर्ड बने तो टूटे भी जरूर। 2006 बहुत अरसा हो गया, 15 साल हो गए, उस रिकॉर्ड को टूटना चाहिए था। और मैं इसीलिए खास तौर पर सुबह उठा था और मैंने देखा कि जो रूट ने 2-3 बड़े अच्छे कवर ड्राइव लगाकर एक लेग साइड पे बाउंड्री लगाई थी और ऐसा लग रहा था कि वो निक में है और सेंचुरी स्कोर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी वो सेंचुरी ना बना सके। अब आगे 2 टेस्ट मैच हैं, वल्लाह वाला वो बना पाएंगे या नहीं, लेकिन अच्छा होता कि वो रिकॉर्ड टूटता है, इसलिए कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। लेकिन मोहम्मद यूसुफ की क्या बात थी, उन्होंने ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, हमें एशेस के हवाले से, इस तीसरे टेस्ट मैच के हवाले से अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले हम एशेस की बात कर रहे थे और किस तरह की ख़राब परफॉर्मेंस इंग्लैंड दे रहा है उस पर भी बात हो रही थी। 2017 में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारी तो इयन चैपल का ये कहना था कि पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं बुलाना चाहिए। तो अब इंग्लैंड की इस परफॉर्मेंस के बाद फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन क्या कहेंगे? नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन गेंद छोड़ने में माहिर हैं, लेकिन इंग्लिश बैट्समैन को इसमें दुश्वारी हो रही है और तवील कामत बॉलर्स की गेंदें जो हैं वो स्टंप्स के ऊपर से जा रही हैं। तो क्या स्टंप्स की हाइट बढ़ा दी जाए? नाज़रीन, एशेस पे हमने काफ़ी सारी बात की। क्रिकेट को ही कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे कि आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड के जो रूट, भारत के रविचंद्र अश्विन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन और श्रीलंका के दिमुथ करुनारत्ने भी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद किए गए हैं। आईसीसी 28 से 31 दिसंबर तक मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए नामों का ऐलान करता रहेगा। फातेह क्रिकेटर का ऐलान जनवरी में होगा। नाज़रीन, क्रिकेट पे ही बात करते करते प्रोग्राम के एंड तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से बात करते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की क्वींस बैटन रैली का सफ़र कराची में शुरू हुआ। पहले मरहले में रैली सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी पहुंचाया गया, जहां से बैटन को कायदे आज़म के मज़ार ले जाया गया। इस वक्त अली हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं और वो इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। जी अली। गेम्स 2022 की क्वींस बैटन रैली का पहला मरहला जो है आज इख्तिताम पजीर हो गया। कल जो है ये मुख्तलिफ मुकामात पे ले जाई जाएगी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर जो खुद भी कॉमनवेल्थ गेम्स खेल चुके हैं ग्लासगो में। मोहम्मद वसीम से बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में मोर देन 82 कंट्रीज़ है और ये बड़ी बात है ख़ासकर सिंध कराची के लिए कि यहाँ पे ये फंक्शन हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। पूरे पाकिस्तान के जितने भी टॉप क्लास के एथलीट्स हैं सारे इकट्ठे हैं। इरादा यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ गेम्स में रिप्रेजेंट करूँ और गोल्ड मेडल जीतूँ उसके लिए। और पिछले बार यही हुआ था कि फ़ाइनल जीत गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है बॉक्सिंग में पॉलिटिक्स है तो वो इतना नहीं था। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले जो ओलंपिक गेम्स है और कॉमनवेल्थ गेम्स है तो उसके लिए इंशाल्लाह बेस्ट ट्रेनिंग करेंगे और बेस्ट ट्राई करेंगे। मेरे साथ मौजूद है साउथ एशियन कराटे की ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट कुलसुम हज़ारा से हम बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में कराटे नहीं है, लेकिन कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में कराटे होती है और वो कमिंग ईयर में ही है, सितंबर में। और जिस तरह मैंने ये इवेंट अटेंड किया, आई फील ऑनर्ड एंड लाइक इंशाल्लाह मैं अपनी ट्रेनिंग पे और ज़्यादा फोकस करूँगी। कुलसुम हज़ारा, मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के टॉप एथलीट हैं। दोनों की यही ख्वाहिश है कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा पाकिस्तान को बड़े इवेंट में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। और मोहम्मद वसीम तो खुद भी कह चुके हैं कि भाई प्रोफेशनल सर्किट में वो लाजमी आ चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।